साधना की शक्ति से समाधि में समाकर सबको अचंभित करने वाले पायलट बाबा ने अपना देह त्याग दिया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा ने बुधवार को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद गुरुवार को उनके पार्थिव देह को हरिद्वार स्थित उनके आश्रम लाया गया, जहां सैकड़ों संतों और बाबा के हजारों भक्तों की मौजूदगी में पायलट बाबा को उनके ही आश्रम में भू समाधि दी गई। पायलट बाबा अपने तप, ज्ञान और ध्यान को लेकर जाने जाते थे। वो अक्सर कई दिनों तक समाधि में चले जाया करते थे। पायलट बाबा कभी जल समाधि तो कभी मिट्टी में समाधि लिया करते थे। बाबा की इस अद्भुत शक्ति पर कई बार लोग विश्वास भी नहीं कर पाते थे। बाबा कई दिनों बाद समाधि से निकलकर अपने भक्तों को हैरत में डाल दिया करते थे और आखिरकार उन्होंने अपने जीवन की अंतिम समाधि ले ही ली। पायलट बाबा की महासमाधि थी, महासमाधि का दिन है और जितने भी हम उनके संत महात्मा हैं, जितने उनके शिष्य आज सभी यहाँ हरिद्वार में है, यहाँ आश्रम में उनके हैं। आप एयरफोर्स में विंग कमांडर थे, बहुत बड़े अधिकारी थे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। इनकी विद्वता के सामने मैं समझता हूँ आज तक हमने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना विद्वान हो। आज हमारे गुरु महायोगी पायलट बाबा जो जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर उज्जैन पीठाधीश्वर भी थे, उनका ब्रह्मलीन, जैसे आप सब लोगों ने वह ब्रह्मलीन हो गए हैं। उनकी ऊर्जा, चाहे वो ब्रह्मलीन हुए, लेकिन उनकी ऊर्जा हम लोगों को, उनका आशीर्वाद हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। पायलट बाबा के अंतिम दर्शन के लिए आश्रम में संतों की भारी भीड़ उमड़ी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी समेत कई संतों ने पायलट बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। आश्रम में ढोल नगाड़ों के साथ पायलट बाबा की अंतिम यात्रा निकाली गई। संतों और बाबा के भक्तों ने पायलट बाबा को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद आश्रम में ही एक जगह बाबा को भू समाधि दी गई। सांसद अजय टमटा ने पायलट बाबा के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पायलट बाबा का दुनिया से जाना संत समाज समेत पूरे भारत के लिए अपूरणीय क्षति है। पायलट बाबा का जाना संत समाज में और हम सब के लिए, हम देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वो राष्ट्र प्रेमी संत थे। एक सैनिक होते हुए भी उन्होंने एकदम से ऐसा टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आया कि वो समाधि की ओर चले गए। जल समाधि, एयर टाइट ग्लास में समाधि, धरती में समाधि, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इस तरह से समाधि लेते थे। पायलट बाबा ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो अपने पीछे हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पायलट बाबा की अकूत संपत्ति का उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उत्तराधिकारी के लिए पायलट बाबा की 2 शिष्याओं और 2 संतों के नाम पर चर्चा की जा रही है। हालांकि जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी का कहना है कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। उत्तराधिकारी का चुनाव 2/3 मतों से पास होगा। जो उनके सन्यासी आज जो उनके अनुयायी, सगे संबंधित और मुख्य भक्तगण जो चयन करेंगे 2/3 बहुमत से, उसको जूना अखाड़ा हृदय से महादेव सोमनाथ का निर्णय मानते हुए उसको फूल बरसाएगा। हम लोग उनके योग ध्यान के जो भी उनकी विचारधारा थी आगे लेके जाएंगे और हम लोग, काफी लोग हैं हमारे साथ में, उनके शिष्य लोग हैं और अभी देखते हैं जैसा होगा, लेकिन हम सब लोगों को मिलके चलना है। बाबा जी ने हम सबों को मिलके जीना सिखाया है। पायलट बाबा के अनुयायियों में बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी शामिल हैं। दुनिया के 160 देशों में उनके अनुयायी मौजूद हैं। पायलट बाबा 110 बार 3 से 13 दिन की भू समाधि और जल समाधि ले चुके थे। इसके माध्यम से उन्होंने भारतीय योग और साधना की असीम क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। विदेशी अनुयायियों ने पायलट बाबा के निधन पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। आज तो बहुत बड़ा हमारा बाबा जी गुरुदेव जी का समाधि हुआ, इसलिए यहाँ तो हाफ हरिद्वार या हम यहाँ भी है और सब लोग का यह दर्शन बाबा जी के लिए है। He is a great yogi. Yesterday he took Mahasamadhi. We appreciate Baba Ji. चलिए अब आपको पायलट बाबा के जीवन के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनका नाम पायलट बाबा कैसे पड़ा। पायलट बाबा का जन्म बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम कपिल सिंह था।
बाबा ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उनका भारतीय वायुसेना में चयन हुआ। बाबा यहाँ विंग कमांडर के पद पर थे। पायलट बाबा साल 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयों में वायुसेना को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया था। पायलट बाबा के जीवन में घटी एक घटना ने उन्हें अध्यात्म की ओर मोड़ दिया। कहा जाता है कि एक बार उड़ान के दौरान उनका रेडियो संपर्क टूट गया था। तब उनके गुरु हरि बाबा उनके कॉकपिट में प्रकट हुए और उनके निर्देश पर ही उन्होंने विमान को सुरक्षित उतार दिया। इस घटना ने उन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि उन्होंने 33 साल की उम्र में वायुसेना से सेवानिवृत्ति ले ली। वायुसेना से रिटायरमेंट लेने के बाद वो अध्यात्म की ओर झुक गए और पायलट बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1971 में 33 साल की उम्र में उन्होंने सेना से त्यागपत्र देकर संन्यास धारण कर लिया और हिमाचल में साधना के लिए चले गए। उन्होंने 16 वर्षों तक हिमालय की नंदा देवी घाटी में घोर तपस्या की। 7 वर्षों में हिमालय घाटी में 800 कोस की यात्रा की। उनके प्रवचन से प्रभावित श्रद्धालु उनका अतीत जानकर पायलट बाबा कहने लगे। बाद में वो इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। पायलट बाबा की साधना की शक्ति और उनके जीवन के बारे में आपने जान लिया, पर क्या आप जानते हैं कि पायलट बाबा के साथ कई विवाद भी जुड़े हैं। सबसे बड़ा विवाद उनके आश्रम को लेकर उठा था। उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर कुमाल्टी गांव के पास भागीरथी नदी के तट पर स्थित पायलट बाबा का आश्रम शुरू से ही विवादों में रहा है। आरोप है कि 16 नाली से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर यह आश्रम बनाया गया था। आश्रम में आने वाले विदेशी नागरिकों को लेकर भी आश्रम विवादों में रहा। आरोप है कि नियम के बावजूद आश्रम प्रबंधन स्थानीय पुलिस को आश्रम में रहने वाले विदेशी नागरिकों की जानकारी नहीं देता था, जबकि फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट में विदेशों की जानकारी फॉर्म C के जरिए स्थानीय पुलिस को देना अनिवार्य होता है। आरोप है कि आश्रम में कई विदेशी शिष्याओं को भी लाया गया था। आरोप है कि साल 2011 में इस आश्रम के तत्कालीन मैनेजर ने कुछ स्थानीय पत्रकारों पर जानलेवा हमला करा दिया था, जिसके बाद पत्रकारों ने आश्रम की अवैध गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। पत्रकारों के धरने को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिला। 79 दिनों तक चले धरने के बाद जब शासन प्रशासन पर दबाव बना, तब जाकर आश्रम का अवैध अतिक्रमण ढाया गया था। संत समाज के लोग लोकतंत्र की दुहाई देकर चुनाव प्रक्रिया से बाबा का उत्तराधिकारी चुनने की बात कह रहे हैं, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं हजारों करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए संतों में सिर फुटव्वल न होने लगे। अगर ऐसा होता है तो पायलट बाबा के आश्रम के साथ एक और नया विवाद जुड़ जाएगा। हालांकि एक सच ये भी है कि पायलट बाबा ने जूना अखाड़े के साथ साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का भी सराहनीय काम किया है, जिसके लिए बाबा के भक्त उन्हें हमेशा याद रखेंगे। जूना अखाड़े के संतों का कहना है कि संत समाज मिलकर बाबा के अच्छे कामों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।